हेलो एवरीवन, जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार श्यामदेव एजुकेशन पे। तो साथियों, आज मैं आपके लिए डिटरमिनेंट की एक बहुत बेहतरीन शॉर्ट ट्रिक लेके आया हूँ, जिससे आप क्या करोगे, डिटरमिनेंट के जो सवाल है ना, आप ऐसे क्यों करके ऐसे करके चुटकियों में सॉल्व करने वाले हो। जिन सवालों में आपको 2 से 3 मिनट लगता था, वो आप 10 से 15 सेकंड में करोगे। ठीक है, बस आपको काम करना है कि वीडियो के लास्ट तक बने रहना है, और जो मैं बातें बताऊं हर बात को अच्छे से समझना है, ताकि जो सवालों में अप्लाई कर सको उसे। ठीक है, और वीडियो शुरू करने से पहले कुछ मैं बातें बताऊंगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, जो सवालों में अप्लाई करेंगे हम लोग। उनको पहले अच्छे से समझ लेते हैं, फिर सवालों पे आते हैं सीधे। ठीक है, तो देखो, आप एक चीज जानते होंगे। आप एक रेक्टेंगल की अगर बात करें, एक आयत की बात करें हम लोग, तो आयत में क्या होता है, आयत की ये लेंथ होती है, ये जो साइड है ये लेंथ होती है, और ये वाली साइड क्या होती है, ब्रेथ। ये लंबाई होती है और ये क्या होती है, चौड़ाई। ये लंबाई होती है, क्या होती है, चौड़ाई। अगर आयत के एरिया की बात करें, क्षेत्रफल की बात करें हम, तो क्षेत्रफल क्या होता है, एल इंटू बी, लंबाई इंटू चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, और जो इसकी यूनिट होती है वो होती है स्क्वायर यूनिट। स्क्वायर यूनिट, शायद आप सबको ये बात अच्छे से पता होगी। ठीक है, तो देखो, अगर ये देखो, इसको हिंदी में लिख लेते हैं। क्षेत्रफल होता है ये लंबाई गुणे चौड़ाई। अगर इकाई की बात करें तो ये हो जाएगी वर्ग इकाई। ठीक है, तो कुछ लोग हिंदी मीडियम से समझ नहीं पाते। ठीक है, तो ये इसकी क्या हो गई, क्षेत्रफल की परिभाषा हो गई कि क्षेत्रफल जो निकालना होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ स्क्वायर यूनिट हो जाएगा। ठीक है, तो अब बात क्या समझानी थी मुझे, अगर मान लो हमने इस लंबाई को 5 मीटर मान लिया और चौड़ाई को हमने मान लिया 5 मीटर, तो लंबाई गुणे चौड़ाई, अगर इसका एरिया की बात करेंगे, एरिया की बात करेंगे, तो एल इंटू बी, 5 मीटर, और इंटू ये क्या हो जाएगा, 5 मीटर। तो क्या बनेगा एरिया, 5 इंटू 5 25, और यूनिट क्या होती है, स्क्वायर यूनिट। यूनिट है इसकी मीटर, तो मीटर स्क्वायर हो जाएगी। वो मीटर स्क्वायर एक्चुअली में होती क्यों है, क्योंकि देखो, अगर गुणा कर रहे हैं हम लोग एक्स की पावर एम इंटू एक्स की पावर एन का, तो बेस सेम है, तो बेस सेम है, अगर आधार समान है तो मल्टीप्लाई करने पे क्या होता है, पावर ऐड हो जाती है। आप अच्छे से जानते हो, तो ये बनेगा एक्स की पावर एम प्लस एन। ये आपको अच्छे से पता है ना। बेस सेम है तो गुणे में घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई करा रहा है, मीटर और मीटर, बेस तो सेम है। यहाँ पे मीटर की पावर कितनी, एक, यहाँ पे मीटर की पावर एक। तो ये देखो, एक और एक मिलके दो, तो ये पावर आपस में ऐड हो जाती है। ठीक है, अब इस घात को ही डिग्री बोलते हैं, पावर को क्या बोलते हैं, डिग्री। 1 डिग्री यहाँ पे और 1 डिग्री यहाँ पे, तो एक और एक मिलके 2 डिग्री बन गया, 2 डिग्री बन गया। ठीक है, ये बात क्यों समझाई मैंने, क्योंकि यहाँ पे समझाने का यही मतलब था। जैसे मैं आपसे कहूँ कि 5 kg और प्लस 5 kg, तो आप क्या कहोगे, कितने केजी हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 10 kg। कितना केजी हो जाएगा, 10 kg। लेकिन यही मैं आपसे कहूँ कि आपसे 5 मीटर और प्लस 5 मीटर, तो ये कितने मीटर हो जाएगा, 10 मीटर। कितने मीटर हो जाएगा, 10 मीटर। ठीक है, समझ आ रहा है ना यार। यहाँ पे 3 कर लो। ठीक है, कुछ लोग रट के बैठ जाएंगे कि हर जगह 5 5 ले रहे हैं, यहाँ 5 5, सवाल में भी 5 रट लोगे। ठीक है, रटते बहुत हो ना, चीजों को समझते नहीं। तो 5 मीटर प्लस 3 मीटर, ये कितने मीटर हो जाएगा, 8 मीटर। यहीं पे मैंने अगर कह दिया 5 मीटर माइनस 2 मीटर ले लो, तो ये हो जाएगा कितना, 3 मीटर। ठीक है, तो समझाना क्या है कि देखो, अगर प्लस माइनस कर रहे हैं, अगर घटा रहे हैं या जोड़ रहे हैं, तो यहाँ पे डिग्री कितनी, एक, 1 डिग्री। जोड़ने के बाद डिग्री वही रहेगी। यहाँ पे देखो 8 मीटर, मीटर प्लस मीटर, तो मीटर में ही आंसर आएगा, तो डिग्री सेम रहती है, घटाओ या जोड़ो। लेकिन वहीं अगर गुणा करोगे या भाग करोगे, तो मल्टीप्लाई में डिग्री ऐड हो जाएंगी और डिवाइड करने पे डिग्री घट जाएंगी। ठीक है, तो इतनी सी बात समझानी थी मुझे। अब इसी बात को हम डिटरमिनेंट के सवालों में कैसे अप्लाई करेंगे, तो वो आप देखते रहिए। आपको मजा ना आ जाए तो कह देना। ठीक है, तो ये चीजें समझ में आ गई, तो अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो आइए देखते हैं, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिया गया है, आप ध्यान से समझिए। देखो, आपको एक डिटरमिनेंट दी गई है, कह रहा है इसका मान बताना। ए प्लस बी, ए बी, ए प्लस सी, बी, बी सी, बी प्लस सी। इसको एक्सपेंड करके इसका मान बताना। ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए। ठीक है, तो आप देख रहे होगे, इसको बेसिक करोगे तो आप कितना टाइम लेने वाले हो, लेकिन मैंने जो अभी बताया उसको समझने की कोशिश करना। देखो, अगर हम इस डिटरमिनेंट का मल्टीप्लाई करेंगे, इसको एक्सपेंड करेंगे, तो हाईएस्ट डिग्री कितनी मिलेगी ये देख लेते हैं। तो हाईएस्ट डिग्री मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, इसको एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं। बस आप क्या करो, प्रिंसिपल जो डायगोनल है, मुख्य विकर्ण जो है, उसके सारे एलिमेंट का मल्टीप्लाई करा दो। तो इसमें जो मल्टीप्लाई कराने पे जो हाईएस्ट डिग्री आएगी वही इसकी फाइनल डिग्री होगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कितनी डिग्री है, एक, और यहाँ प्लस लगा है तो एक, एक और एक प्लस में हमने बताया डिग्री जुड़ती नहीं है, तो यहाँ पे 1 डिग्री है, यहाँ पे 1 डिग्री है, और यहाँ 1 डिग्री। मल्टीप्लाई जब कराओगे तीनों का, तो 1 डिग्री, 1 डिग्री, 1 डिग्री, तो तीनों को ऐड कर दोगे तो 3 डिग्री बनेगा। कितने डिग्री बन जाएगा, 3 डिग्री। अब देखो, आपको क्या करना है, ऑप्शन में ये देखना है कौन सा ऑप्शन आपको 3 डिग्री दे रहा है। जो ऑप्शन 3 डिग्री देगा वही आपका आंसर हो जाएगा।
तो देखो यहाँ पे तीनों में प्लस है, ए प्लस बी प्लस सी, तो प्लस में डिग्री नहीं जुड़ती है, तो 1 डिग्री है, ये ऑप्शन आपका नहीं हो सकता। यहाँ पे देख लो जरा, ये मल्टीप्लाई में तो 2 डिग्री, 2 डिग्री और 2 डिग्री, तो मल्टीप्लाई कराने पे टोटल डिग्री हो जाएगी 6, ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। यहाँ देखो प्लस है, ए प्लस बी प्लस सी, तो डिग्री कितनी होगी, प्लस में डिग्री जुड़ती नहीं है तो 1 डिग्री रहेगी। यहाँ देखो मल्टीप्लाई हो रहा है तो ए बी सी तीनों की 1 1 डिग्री है, जोड़ेंगे तो 3 डिग्री बनेगा, यानी बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, पक्का। अब ऐसे ही 2 4 क्वेश्चन की हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो आइए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका माइनस ए स्क्वायर ए बी ए सी, ए बी माइनस बी स्क्वायर बी सी, ए सी बी सी माइनस सी स्क्वायर। इसका आपको क्या करना है, मान बताना है। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो आप क्या करोगे, क्वेश्चन देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, आप इसको करोगे तो आप जानते होगे 2 से 3 मिनट लगने वाला है पक्का, लेकिन आप जो मैंने बताया उससे करो। देखो, तो आप सबसे पहले इसका जो डायगोनल है उसके एलिमेंट का मल्टीप्लाई कराओ। तो देखो यहाँ पे डिग्री कितनी है, 2, प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं, यहाँ पे डिग्री कितनी है, 2, यहाँ 2 और यहाँ 2, जब मल्टीप्लाई कराओगे तो 2 2 2 6 डिग्री बन जाएगी। टोटल डिग्री कितनी बनेगी, 6 डिग्री। ठीक है, अब ये ऑप्शन चेक करो कहाँ से 6 डिग्री मिलना है। तो ये तो देखो कॉन्स्ट कट गया, कोई डिग्री नहीं, यहाँ पे 1 2 3 मल्टीप्लाई है ना, तो 3 डिग्री, यानी ये भी नहीं हो सकता है। यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 डिग्री, 2 डिग्री और 2 डिग्री, तो 2 4 6 डिग्री, यानी ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, लास्ट ऑप्शन भी चेक करना है। तो देखो ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे 1 ही डिग्री मिलेगी, ए माइनस बी माइनस सी, तो यहाँ पे भी 1 डिग्री मिलेगी, प्लस माइनस में डिग्री वही रहती है, तो 1 डिग्री यहाँ 1 डिग्री यहाँ, एक का स्क्वायर करो तो 2, कितना आ जाएगा, 2, क्योंकि डिग्री 2 हो जाएगी ना, यहाँ पे अंदर 1 डिग्री मिलेगी, पावर लगी है तो 2 डिग्री, तो 2 और 1 मिलकर 3 डिग्री, 3 डिग्री नहीं चाहिए हमें, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। तो एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से देखिए, क्वेश्चन है आपका 1 a क्यू, 1 b b क्यू, 1 c c क्यू। ठीक है, इसका मान बताना। ऑप्शन आपके सामने दिए गए। ठीक है, आपके एग्जाम में ऑप्शन आते हैं ना, इसीलिए मैं ऐसे ही बता रहा हूँ। आप वैसे तो इसका कोई तरीका नहीं, वैसे सिंपल जो तरीका आप 11 12 पढ़ते हो वही करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर मल्टीप्लाई हम लोग करा लें, मल्टीप्लाई करा लें, तो देखो यहाँ पे तो कांस्टेंट कोई मतलब नहीं, यहाँ पे 1 डिग्री है और यहाँ 3 डिग्री, तो मल्टीप्लाई कराओगे 1 और 3 मिलके 4 डिग्री हो जाएगा। कितना डिग्री होगा, 4 डिग्री। अब यहाँ से 4 डिग्री देखो कहाँ से मिल जाए, तो यहाँ पे 2 डिग्री, 2 डिग्री और 2 डिग्री, प्लस हो रहा है तो वही 2 बनी रहेगी, तो यहाँ से नहीं होगा, आंसर गलत। यहाँ पे देखो 1 डिग्री है, ये भी नहीं हो सकता है। यहाँ पे 1 डिग्री ये है और एक ये, एक और एक गुणा करने पे 2 नहीं होगा। यहाँ पे 1 डिग्री, 1 डिग्री, 1 डिग्री, तो 1 2 3 और यहाँ से एक आएगी, तो टोटल डिग्री कितनी हो जाएगी, 4 डिग्री, यानी ये डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। ठीक है, समझ आ गया ना। तो क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था, आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। ठीक, क्वेश्चन अगला क्वेश्चन देखें हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4। तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन है ए माइनस बी माइनस सी, 2b 2c, 2a b माइनस सी माइनस ए, 2c 2a 2b c माइनस ए माइनस बी। इसका आपको क्या करना है, मान बताना है। ठीक है, तो देखो ये ऑप्शन है आपके, अगर करोगे तो आप वही जानते हो कि 2 से 3 मिनट लगेगा, लेकिन आपको उससे नहीं करना है, मल्टीप्लाई कराओ। यहाँ पे देखो डिग्री कितनी है, प्लस माइनस हो रहा है तो 1 डिग्री यहाँ पे, 1 डिग्री यहाँ पे और 1 डिग्री यहाँ पे, तो एक और एक एक 3 बार जोड़ोगे तो 3 डिग्री, कितनी डिग्री बनेगी टोटल, 3 डिग्री। ठीक है, अब ऑप्शन चेक करो, यहाँ पे देखो 1 डिग्री है, आपको दिख रहा होगा, समझ चुके हो ना आप। तो 1 डिग्री यहाँ, तो 2 डिग्री है, तो 2 डिग्री गलत गलत हो जाएगा। यहाँ पे देखो 1 डिग्री है, स्क्वायर करोगे 2 डिग्री, तो ये भी गलत। यहाँ पे 1 डिग्री क्यूब करोगे तो 3 डिग्री, तो ये ऑप्शन आपका 3 डिग्री देगा, तो ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ठीक है, इसको भी चेक कर लो। 1 डिग्री स्क्वायर करने पर 2, तो ये नहीं हो सकता, तो ये आंसर कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इतना बड़ा क्वेश्चन देखो आपने इस मेथड से किया तो कितनी जल्दी कर लिया। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दो, अभी लाइक कर दो, बीच में ही लाइक किया करो। ठीक है, लास्ट में मत जाया करो, फिर भूल जाते हो। अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी पे बेस। तो देखो जरा क्वेश्चन नंबर 5 और देखते हैं। आपको दिया गया है यहाँ पे 1 1 1 1 1 प्लस एक्स, 1 1 1 और 1 प्लस वाई, इसका मान बताना है। ठीक है, ऑप्शन है जो आपको दिए गए 1 0 एक्स और लास्ट ऑप्शन है एक्स वाई, 4 ऑप्शन दिए गए। ठीक है, तो देख के ही आप तुरंत इसको टिक कर दो, बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, लेकिन आप मेथड लगा के ही करोगे। देखो यहाँ पे तो कांस्टेंट है, यहाँ एक्स की डिग्री कितनी होगी, 1 डिग्री, यहाँ पे डिग्री कितनी होगी, 1 डिग्री, तो एक और एक मिलके 2 डिग्री,
ये नहीं हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता है, 1 डिग्री ये भी नहीं हो सकता है, 1 डिग्री इसकी, 1 डिग्री इसकी, 2 डिग्री। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी ऑप्शन। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है इस ट्रिक से जो भी मैंने क्वेश्चन बताया आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर क्वेश्चन समझ में आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, और अगली वीडियो में हम लोग जरूर मिलेंगे इसकी अगली शॉर्ट ट्रिक के साथ। ठीक है, जो भी बात हो कमेंट में लिख देना, और कमेंट जरूर किया करो यार। ठीक है, और प्रत्येक लोग, अगर मेरी पढ़ाई समझ में आती है तो एक बच्चा 3 लोग को कम से कम शेयर करो, यही मेरी फीस है और कुछ नहीं मैं आपसे चाहता हूँ। ठीक है, कम से कम 3 लोग को शेयर जरूर करना। ठीक, कमेंट में लिख देना समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, अगली शॉर्ट ट्रिक बहुत जल्दी ही आने वाली है आपकी, इसकी ट्रिक नंबर 2। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली ट्रिक के साथ। ओके, थैंक यू, जय हिंद।